मजाक बना रखा है दिल्ली में कि आप किसी 1-2 किलोमीटर चलो 30 के स्पीड में, फिर आप चलो 40 पे, फिर चलो आगे 60 पे, फिर बीच में चल दो 30 पे आप, फिर बीच में चलो आप 20 पे आप। ये कौन सा स्पीड का? कम से कम यूनिफॉर्म तो कीजिए कि आप ठीक है आप पूरे दिल्ली में 60 कर दीजिए, 40 कर दीजिए, पता तो चले लोगों को कि हमें इतना ही पे चलना है। जिनका 40 से के आसपास का चालान कटा है और उस रोड पे अगर 60 की बोर्ड लगी हुई थी, टैक्सी वालों की बात करो तो वो चालान बिल्कुल ना बढ़े, वो चालान को डिफेंड करे, चालान को जाके डिफेंड किया जाएगा, उस पर चैलेंज किया जाएगा कि ऐसा नहीं होता कि किसी को आप 5 लाख 7 लाख 2 लाख 3 लाख का चालान भेज दे, उसकी उसकी गाड़ी उतनी की होगी नहीं है जितने की आप उसकी चालान भेज रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। चालान जिसका हवाला पहले मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट में दिया गया, जिसकी वजह बताई गई एक्सीडेंट्स, चालान जिसका हवाला दिया गया था मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट में जो बढ़ाया गया 1000, 5000, 10,000, 20,000, जितना उन्होंने बढ़ाया, एक्सीडेंट का हवाला दिया गया कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होती है। आज उस एक्सीडेंट की परत दर परत कुछ बातें मैं आपके सामने खोलूंगा कि अगर एक्सीडेंट में हो रही जो मौतें थी और जिसका हवाला दे करके ये चालान के रेट्स बढ़ाए गए, क्या सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल टैक्सी वालों का उसमें इन्वॉल्वमेंट है? नंबर 1। नंबर 2, मॉरेटोरियम जो ईएमआई पे मॉरेटोरियम दिया गया, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं कि उनके जो बैंक्स हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे उन्होंने लोन लिया है, उन पे दबाव डाल रहे हैं कि आप ईएमआई अपना दीजिए। इसके बारे में मैं यहीं पे बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो मैंने बताया था कि उस पर एक सुनवाई चल रही थी और उस पर कल भी सुनवाई हुई है, और वहीं पे आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री को जो लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप आपस में विचार करके बताइएगा, तो कल बुधवार की सुनवाई हुई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही तल्ख टिप्पणी किया है, और उस पर जो उन्होंने तल्ख टिप्पणी किया है वो आपको जानना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात कही है और सवाल किया है कि आपको जो बैंक और आरबीआई से मेरा मतलब है सवाल किया कि आपको जो लोन माफ करने में, इंटरेस्ट माफ करने में जो इनकी दिक्कत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट किस इंटरेस्ट की बात कर रहा है? जो इंटरेस्ट के ऊपर ये इंटरेस्ट लगाने की बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा एक वहां पे आर्गूमेंट दिया कि जब आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो मैं द हिंदू में छपा ये रिपोर्ट है उसके बेस पे मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आप जो हजारों करोड़ के बैंक डिफॉल्टर हैं उनके तो एनपीए की सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा था, तो उनके तो हजारों करोड़ साफ हो जाते हैं। अभी जो ये पब्लिक के अंदर जो ये बहुत बड़ा महामारी आया है वो भी बहुत बड़ी बात है, तो उनको भी आफियत मिलना चाहिए। खैर ये आर्गूमेंट वहाँ हुआ है। अभी बैंक वाले की तरफ से, आरबीआई की तरफ से ये कहा गया है, और सबसे जानने वाली अच्छी बात यह है कि बैंक का जो आरबीआई की तरफ से जो आर्गूमेंट चल रहा था उसमें कहा गया कि 2022 तक तो पता ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या सिचुएशन रहेगा, तो अभी वेट करते हैं, अभी बहुत शुरुआती टाइम है ये। यानी कि आरबीआई की तरफ से जो जिरा की गई जो रिपोर्ट छपा है, मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं कि उनको खुद ही नहीं पता होगा कि 2022 तक चलेगा ये सब, कब तक चलेगा ये कह रहे हैं ये। खैर अगस्त के पहले हफ्ते में ये टाइम दिया गया है, तो जिन लोगों के ईएमआई चल रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, प्राइवेट फाइनेंसर से, या सरकारी बैंक से या प्राइवेट बैंक से, वो अपना ईएमआई, क्योंकि मॉरेटोरियम है अगस्त तक का मेरे ख्याल से टाइम है, तो अवेल करें। क्या फैसला आता है फिर देखते हैं, अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो, और जो ईएमआई 6 महीने बाद देंगे उसके ऊपर ब्याज लगेगा या नहीं लगेगा, इसका मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है। अभी लोगों के पास इतनी परेशानियां हैं, लोगों के पास रोजी रोटी नहीं है, जो रोजगार कर रहे थे वो इतने परेशान हैं, उसके ऊपर से ये चालान का मानसिक तनाव, और चालान का जो मानसिक तनाव है इसकी वजह सिर्फ ये भी है, एक कि प्रॉपर बोर्ड नहीं लगाए गए। कमर्शियल टैक्सी वालों को कहा जा रहा है कि आपका स्पीड हम 40 के ऊपर आपको चलना नहीं है। ये नोटिफिकेशन कब आया, किसने इशू किया? क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कह रहे हैं, उनका ट्वीट आया था कि दिल्ली सरकार यह अधिसूचना जारी नहीं की, तो दिल्ली सरकार ने जारी नहीं की, उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को ट्वीट कर दिया। तो इस ट्वीट करने से क्या होगा? आप सरकार में बैठे हैं, दिल्ली की जनता, दिल्ली सरकार से मैं कह रहा हूं कि आपकी जनता है, आपको इनिशिएट करना चाहिए था, उनको पूछना चाहिए था कि भाई इसका क्या होगा, क्योंकि लाखों लोग इस टेंशन में है, मानसिक पीड़ा में जी रहे हैं, जिनके 2-2 लाख के चालान आ गए हैं 40 किलोमीटर के स्पीड की वजह से। तो दिल्ली सरकार, जब वोट का टाइम आया था तब तो दिल्ली के ऑटो वाले, टैक्सी वाले बहुत उनके करीब थे,
अब क्या हो गया, जब उनकी वो समस्या है तो उनको सुनने को वो राजी क्यों नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस पे वो बात क्यों नहीं कर रहे कि इस सवाल को क्या सर दिल्ली गवर्नमेंट है, उनके पास पावर है, केंद्र सरकार से पूछे कि आपने नोटिस जारी किया, क्योंकि दिल्ली सरकार तो जारी किया नहीं। खैर, हमने उनको बहुत सारी चिट्ठी लिखी, ट्वीट भी किया है, आज भी मैंने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को भी ट्वीट किया है। जवाब खाली दिल्ली सरकार की तरफ से आया था कि इस पे कार्रवाई चल रही है, हम देखते हैं, अगर वो नहीं करते हैं तो इस पे कानूनी जो प्रक्रिया होगी, क्योंकि लाखों लोगों के जीवन यापन की सवाल है। लाखों लोग जो रोजी रोटी को मोहताज है वो कहां से दे पाएंगे लाख लाख रुपए के चालान, और जो चालान जो काटे गए हैं उसमें उनकी गलती नजर नहीं आ रही है कहीं पे। अभी 5,000 रुपए जो सहायता राशि अरविंद केजरीवाल जी लोगों को दे रहे थे, पहले बैच वालों को, फिर बोले परमिट वालों को, उसमें एक बहुत ही हास्यास्पद सिचुएशन उन्होंने पैदा कर दिया है, क्योंकि पहले भी सिर्फ बैच वालों को, लाखों ड्राइवर्स में से उन्होंने हजारों लोगों को देने की कोशिश करी, बहुत तरीके से उसको छाटा गया लोगों को। लेकिन बाकी जो अभी जो फिर परमिट वाला किया, उसमें से लोगों का पता नहीं कितने का पैसा आ रहा। अब तो अपडेट होना भी बंद हो गया, पहले तो गहलोत साहब ट्वीट वगैरह भी करते थे, उनका पता नहीं कितने का आ रहा है। अभी सबसे बड़ी सिचुएशन ये आई है कि लोगों के पास मैसेज आ रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट लेके हमारे ऑफिस में पहुंचे, वहां पे वेरीफाई करवाइए। कहां डिजिटल इंडिया कहां गया? क्या चल रहा है? इतनी बड़ी महामारी चल रही है, रोज केसेस बढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड टूट रहे हैं, और आप सारे सब लोगों को ऑफिस बुला रहे हैं लेके कि आके वेरीफाई करो। ड्राइविंग लाइसेंस आपके ही डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इशू किया है, क्या ड्राइविंग लाइसेंस को वेरीफाई कराने आपके पास जाना चाहिए? कि आप खुद ही ऑनलाइन सब कुछ मांगा था, आपको खुद ही वेरीफाई कर लेना चाहिए था? बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि उनको ऑफिस में बुलाया गया, वहां पे आधे दिन खड़ा किया गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ और फिर उनको वापस भेज दिया गया। तो ये सब चीजें बहुत ही एक हास्यास्पद चीजें हो रही है। स्पीड के बारे में जो कह रहे हैं कि ओवर स्पीडिंग का चालान, मैं यहां पे एक चीज बता दूं कि जो मैं MORTH का डेटा बता रहा हूं कि MORTH का डेटा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने जो रिसर्च कराया था रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया, उसके अंदर में 15 जो टॉप के स्टेट थे उसमें से दिल्ली का नाम नहीं है। उस 15 टॉप के स्टेट में दिल्ली है नहीं, और वो मैं आपको वो भी बताऊंगा। दूसरी बात, किस तरीके से कहा गया कि इस गाड़ी का लाइफ 10 साल है, इस गाड़ी की 15 साल है, मतलब आप गाड़ी बदल लीजिए, पैसे आपके जेब में हो ना हो, आपके पास कारोबार हो ना हो, आप गाड़ी जरूर नहीं खरीद लीजिए। अब मैं इनकी डेटा आपको एक बताता हूं, जो रोड एक्सीडेंट हुए हैं उसमें से जो 5 साल से कम पुरानी गाड़ी थी उससे 1,94,000 रोड एक्सीडेंट हुए। ध्यान दीजिएगा, यहां पे 5 से 10 साल जो पुरानी गाड़ी थी उससे तकरीबन 1,33,000, 2017 की मैं डेटा दे रहा हूं, और 5 साल से कम जो की पुरानी गाड़ी थी उससे 1,71,000 एक्सीडेंट हुए। 10 से 15 साल जो पुरानी गाड़ी थी उससे 61,000 रोड एक्सीडेंट हुए थे। वहीं 15 साल से ऊपर की जो गाड़ियां थी उससे करीबन 42,000 रोड एक्सीडेंट हुए। तो जब स्पीड में आप चलना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, तो पुरानी गाड़ी ही चलने दीजिए। रही बात आपकी पॉल्यूशन की, पॉल्यूशन का आप हवाला देते हैं, तो पॉल्यूशन का प्रॉपर चेक कराए आदमी, अगर गाड़ी की पॉल्यूशन ठीक है तो पुरानी गाड़ी चलाए। वो क्यों गाड़ी बदलवाना चाहते हैं? जबकि आपके यहां पे इनकम है नहीं किसी का, रोजी रोजगार है नहीं किसी का, तो क्यों बनाना चाहते हैं? जिस तरह से चालान काटे जा रहे हैं, जिस बेस पे बोर्ड का सवाल हमने उठाया है, नोटिफिकेशन का सवाल उठाया है, अभी कहीं से कोई जवाब ये दे नहीं रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आया, किसका नोटिफिकेशन है, सारे सवालात हमने पूछे हैं। पीछे एक केस हुआ था, जिस केस का मैं हवाला देना चाहता हूं आपको, कि जिस बेस पे अगर बोर्ड नहीं है तो चालान वो वैलिड नहीं है। मैंने पीछे केस का एक हवाला दिया था और जिसमें कोर्ट का जजमेंट आया था, साकेत कोर्ट में उन्होंने इसके उस चालान को डिफेंड किया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर बोर्ड नहीं लगा हुआ है या नोटिफिकेशन कब आया था ये क्लियर नहीं है, और जिस रोड की आप बात कर रहे हैं उस रोड पे कब आपने स्पीड लिमिट उसका कन्फाइंड किया, सीमित किया, तो उन्होंने कोर्ट ने इस बात पे चालान को कैंसिल किया था कि आप कब उस पे 70 किलोमीटर स्पीड की बोर्ड लगाई आपने, कब इसका नोटिफिकेशन आया, अगर नोटिफिकेशन आया तो बोर्ड कहाँ है उसका। तो वो सब चीजें, बहुत सारी चीजें थी। अब यहाँ पे सवाल है कि यहाँ पे एक आदमी की बात नहीं है कि एक आदमी जाके ट्रैफिक पुलिस में जाके उसको प्रेजेंटेशन दे दे, उसका चालान माफ हो जाएगा। यहाँ पे सवाल ये है कि ये लाखों लोगों की रोज की बात है। अगर कैमरा को कैलिब्रेट किया गया है 40 के स्पीड पे, तो किस नोटिफिकेशन पे किया गया? अगर उसका कोई नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला तो उसका बोर्ड कहां पे लगा हुआ है? जब नोटिफिकेशन आया तो जो पब्लिक के लिए कोई अगर कानून बनता है रोड के लिए, तो उसका पूरी तरह से उसको एडवर्टाइज करना होता है। कब पेपर में इन्होंने छापा, कब लोगों में जागरूकता बनवाई इन्होंने कि हाँ इस रोड पे इतना स्पीड है, इतना स्पीड है, आपको कुछ नहीं मिलेगा।
तो उस बेस पे ये जजमेंट का कॉपी है मेरे हाथ में। उस चालान को कोर्ट ने ही खत्म किया, क्योंकि पहले आप बोर्ड दिखाइए उस रोड पे, कब आपने बोर्ड लगाया, अगर बोर्ड लगा भी दिया तो कब आपने पब्लिसाइज किया, यानी कि एडवर्टीजमेंट करी इसकी, कई सारी चीजें कोर्ट ने पूछा था। रोड एक्सीडेंट इन इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने एक डेटा रिसर्च कराया था। अब आप यहां पे देखेंगे कि जिस कार, टैक्सी और जीप, इसमें प्राइवेट गाड़ियां भी शामिल है, याद रखिएगा, लेकिन उन्होंने स्पीड गवर्नर सिर्फ प्राइवेट गाड़ी वालों को लिए, टैक्सी वालों पे लगवाया है। उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 2016 में टू व्हीलर्स वालों का जो एक्सीडेंट हुआ था 52,500, 52,500 टू व्हीलर्स वाले के एक्सीडेंट हुए, जिसके अंदर में सॉरी 52,000, 52,500 टू व्हीलर में 48,000 टू व्हीलर वालों की डेथ हुई। अब यहां पे आप देखिएगा, वही कार, टैक्सी, वैन और एलएमवी, उससे जो लोगों की मौतें हुई रोड एक्सीडेंट में 26,923, करीब करीब 27,000 लोगों की मौत होती है 2016 में, और करीब करीब उतना ही 26,869 लोगों की मौत होती है 2017 में। बाइक वाले की तो मौत की संख्या डबल है, तो बाइक वाले में क्यों नहीं, बाइक वालों के अंदर में क्यों नहीं स्पीड गवर्नर लगाई गई? यह सवाल गवर्नमेंट से कौन पूछेगा, और सवाल जब पूछो तो जवाब कौन देगा इसका? आखिर बाइक वालों के ऊपर ये स्पीड गवर्नर क्यों नहीं लगाई गई, जबकि सबसे ज्यादा मौतें रोड पे बाइक, टू व्हीलर वालों की हो रही है, टू व्हीलर से एक्सीडेंट हो रही है, उस पर क्यों नहीं लगाया गया स्पीड गवर्नर? और सिर्फ कमर्शियल टैक्सी पे ही क्यों लगाया गया, जबकि इस आंकड़े में जो कहा गया, जो डेथ का आंकड़ा दिया जा रहा है, लाइट कार से, टैक्सी से, वैन से, एलएमवी से, इसमें तो प्राइवेट गाड़ी भी शामिल है, और इससे सिर्फ 26, तकरीबन 27,000, ठीक इसका डबल बाइक से एक्सीडेंट हुआ, तो उस पर स्पीड गवर्नर क्यों नहीं लगाया गया? क्या बाइक बनाने वाले कंपनियों से उनका बाइक नहीं बिकेगा, ये चिंता है सरकार को? क्या प्राइवेट गाड़ी में भी स्पीड गवर्नर लग जाएगा तो फिर कार जो बनाने वाले हैं उनकी गाड़ियां कम बिकेंगी? इसलिए सिर्फ टैक्सी वालों को लगा दो, जिनकी रोजी रोजगार उससे जुड़ी हुई है, उसकी मजबूरी है, वो उसको लगवा दो आप। तो आपने प्राइवेट गाड़ी वालों का क्यों नहीं लगवाया? क्योंकि ये जो आंकड़े सारे हैं एक्सीडेंट के, इसमें सिर्फ टैक्सी नहीं है, इसमें प्राइवेट गाड़ी भी है, तो आपने वो क्यों नहीं लगवाया? इसका जवाब इनसे कौन पूछेगा? अगर टॉप 15 स्टेट की मैं बात करूं, जो जहां पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हुए, टॉप 15 स्टेट, तमिलनाडु 65,000 के करीब एक्सीडेंट, मध्य प्रदेश 53,000 के करीब एक्सीडेंट, कर्नाटका 42,000 के करीब एक्सीडेंट, 2017 की बता रहा हूं ये आंकड़ा, उत्तर प्रदेश 38,000 के करीब एक्सीडेंट, केरला में 38,000, महाराष्ट्र में 35,000, आंध्र प्रदेश में 25,000, तेलंगाना में 22,000, राजस्थान में 22,000, गुजरात में 19,000, छत्तीसगढ़ में 13,000, वेस्ट बंगाल में 11,000, मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, हरियाणा में 11,000, उड़ीसा में 10,855, बिहार में 8,855। इस टॉप 15 में तो दिल्ली का कहीं नाम ही नहीं है। खैर, आपने एक्सीडेंट का हवाला दिया, तो आप जो उसको करने के लिए जो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो सरकार ने क्यों नहीं किया? प्रॉपर बोर्ड लगाना। लेकिन सबसे ज्यादा गाड़ियां दिल्ली में चलती है, तो चालान को इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे सरकारी रेवेन्यू बढ़े। चालान कटने तो कम हो गए, लेकिन बड़ी तरीके से चालान के रेट इतने बढ़ा दिए गए, जो 5 लाख चालान पहले कटते थे उससे जितना रेवेन्यू आता था, वो 2 लाख चालान कटेगा तब भी रेवेन्यू उतना ही आएगा। बड़ी तरीके से इसको बढ़ाया गया। लेकिन आप कुछ भी कीजिए, आप प्रॉपर तो बोर्ड लगाइए। दिल्ली में लोग चलने नहीं देंगे साहब आप, क्योंकि दिल्ली में आपके अंदर में सिर्फ 12 तरह के स्पीड आपके दिल्ली के अंदर में है। 12 तरह के स्पीड पे, कम से कम कहीं 40 पे, आप 12 पुल्ला पे चढ़ जाओ तो 4 तरह के स्पीड, कहीं पे 60 पे, कहीं पे 40 पे, कहीं पे 30 पे, कहीं 20 भी मिलेगा आपको। फिर आगे जाओगे तो आप 65 पे। ये 10 किलोमीटर के रोड पे मजाक बना रखा है कि आप कैमरा सेट कर दीजिए 20 पे, 30 पे, 40 पे, आदमी गर्दन घुमा के कैमरा ही देखता रहे और आपका बोर्ड पढ़ता रहे कि कहां पे कितना लिखा हुआ है। क्या ये एक्सीडेंट का रीजन नहीं हो सकता? क्या लोग वहां पे परेशान होकर गाड़ी चलाएंगे तो क्या उनका ध्यान नहीं भटकेगा? आखिर ये सवाल सरकार से कौन करेगा और क्यों नहीं करेगा? मजाक बना रखा है दिल्ली में कि आप किसी 1-2 किलोमीटर चलो 30 के स्पीड में, फिर आप चलो 40 पे, फिर चलो आगे 60 पे, फिर बीच में चल दो 30 पे आप, फिर बीच में चलो आप 20 पे आप। ये कौन सा स्पीड का? कम से कम यूनिफॉर्म तो कीजिए कि आप ठीक है, आप पूरे दिल्ली में 60 कर दीजिए, 40 कर दीजिए, पता तो चले लोगों को कि हमें इतना ही पे चलना है। और फिर कार जो आप बनवाते हैं अपने मैन्युफैक्चर को बोल दीजिए कि 240 का स्पीड ना लिखा करे। किस दिन के लिए बनाया? ना बनाए खामखा, फिर तो लोग और उससे परेशान होते हैं। क्या जरूरत है?
आप कार बनवाइए 100 की स्पीड का, जो मीटर में ही 100 तक का स्पीड हो या 120 तक का मैक्सिमम स्पीड हो। काहे को 240 का स्पीड उस पर लिखवाते हैं, किसके लिए? आपकी ट्रेन जो राजधानी है वो 90 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड पे दौड़ नहीं सकती है, और आप रोड पे आप 240 की कार में मीटर दिखाते हैं खाली। बाइक में क्यों दिखाते हैं आप 140 120 या किसी में 200? फिर लोग क्यों खरीदेंगे कि ये 200 सीसी का बाइक है, ये 400 सीसी का बाइक है? कहां पे चलाएंगे उसको? कौन से रोड पे चलाने के लिए वो स्पीड उस पर लिख के मंगवाते हैं आप? आखिर क्यों? जब गाड़ी की आप चलवा ही नहीं सकते। आज हम 1980 की बात करें, जहां पर किलोमीटर अगर व्हीकल डेंसिटी की बात करें तो करीब करीब 1.18 एक गाड़ी 1 किलोमीटर के अंदर में डेंसिटी की बात करें, तो आज हम जब 2017 की डेंसिटी की बात करो इसी आंकड़े के हिसाब से, तो 47 गाड़ियां पर किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में 47 गाड़ी जो आप बता रहे हैं। तो आपकी गाड़ियों की डेंसिटी अगर बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका नहीं बढ़ा है, हम स्पीड में नहीं चला सकते, तो गाड़ी के उस स्पीड की आप बनवा क्यों रहे हैं? बंद कर दीजिए। या कि आप एक ही रोड पे, मैं तो उदाहरण दिया आपको बारामुल्ला का, 4 तरह का स्पीड है और चारों तरफ पे 4 तरह के आपने कैमरे सेट कर रखे हैं। लोग किस स्पीड पे चलेगा वहां पे? 40 पे चलो, फिर तुरंत 30 पे आ जाओ, फिर तुरंत 60 पे चलो, फिर कहीं 65 पे चलो। किस तरह से लोग चलेंगे और कैसे चले लोग? गाड़ी वाले कैसे जिए? और फिर आपके ट्रैफिक पुलिस वाले अलग से स्पीड गन लेके खड़े हो जाते हैं, किसी कहीं पेड़ के पीछे, कहीं बिल्डिंग के पीछे, वहां से और वो देखते रहते हैं। तो लोगों का अभी जो हाल है महामारी के टाइम में, लोगों के पास काम धंधे नहीं है, सरकार को बढ़ के लोगों की कर नहीं पा रही है। कम से कम जो वो काम कर रहे हैं उनको काम करने देने में तो सरकार कम से कम उसमें तो परेशान ना करे। हाँ, उनको समझाए कि उनको ये चीजें हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। आप कुछ करेंगे नहीं, कोई आप मदद करेंगे नहीं। लोग जो कुछ अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं उसको आप काम करने देंगे नहीं। रोड पे लोग इतने बड़े मानसिक तौर पे, एक बहुत बड़ा तबका मानसिक तौर पे इन चीजों को झेल रहा, जिसका लाख लाख 2-2 लाख का आपने चालान भेज दिया है, ना कोई बोर्ड, ना कुछ भी, कहीं भी कुछ नहीं। तो दोस्तों, इस पे पूरी एक्शन हम ले रहे हैं। हमने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को भी ट्वीट किया, उनको मेल भी किया है, डीसीपी ट्रैफिक साहब को भी मैंने मेल किया है, मैंने गहलोत जी को भी ट्वीट किया है, मेल किया है, आपके नितिन गडकरी जी को भी मैंने मेल वगैरह सब कुछ किया है कि बहुत परेशान है लोग, एक बहुत बड़ा तबका परेशान है, और उनकी परेशानी का सबब सिर्फ गलत कम्युनिकेशन है। गलत तरीके से आप कुछ लगाएंगे नहीं अपने मर्जी से। कभी आप 40 का स्पीड सेट कर देंगे, कमर्शियल वाले 40 पे चले, किसी रोड पे आप 4 तरह का स्पीड लगा देंगे, उस पर कैमरा सेट कर देंगे। लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के 2 पैसे अगर इनकम होती है तो उनको दिक्कत नहीं थी चालान देने में। लेकिन आज जबकि लोग मर रहे हैं, परेशान है, सरकार किसी भी तरह से रोजी रोजगार पैदा करने में नाकामयाब है, बिल्कुल है। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं उनको तो करने दीजिए आप, कम से कम वो तो बच्चे पाले अपने। आप किस बेस पे उनको आप परेशान कर रहे हैं? उनको समझाइए, उनको अगर कोई गलती करता है तो उसको बताइए। आज के डेट में लोग इतने अंदर से परेशान है, क्या क्या चीजें देश में हो रही है सरकार भी जानती है इस चीज को, लेकिन ना, बस एक ही तरीका है, लोगों पे जुर्माना ठोक दो, किसी भी चीज का जुर्माना, बस जुर्माना ठोक दो, जुर्माना ठोक दो, इसका इतना जुर्माना, इसका इतना जुर्माना, इसका इतना जुर्माना। लोग जिएगा कहां से, ये पता चले या ना चले। तो जिस वक्त में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार अगर कुछ नहीं कर पा रही है तो कम से कम परेशान ना करे, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, लोगों को परेशान ना करे। लोग जो अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं उसको किसी तरह से करने दे, ना कि उनको परेशान करे। आप रोजगार दे नहीं सकते, जो रोजगार आत्मनिर्भर होकर रोजगार कर रहे हैं उनका रोजगार आप करने नहीं देंगे, तो खाएगा कहां से, जिएगा कहां से? जिनका 40 से के आसपास का चालान कटा है और उस रोड पे अगर 60 की बोर्ड लगी हुई थी, टैक्सी वालों की बात कर दो, वो चालान बिल्कुल ना बढ़े, वो चालान को डिफेंड करे, चालान को जाके डिफेंड किया जाएगा, उस पर चैलेंज किया जाएगा कि ऐसा नहीं होता कि किसी को आप 5 लाख 7 लाख 2 लाख 3 लाख का चालान भेज दे, उसकी गाड़ी उतनी की होगी नहीं है जितने की आप उसकी चालान भेज रहे हैं। तो चालान काटने पे मैं आपको लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को बताया था, चालान काटने में पुलिस ट्रैफिक पुलिस वाले आ जाए तो घर से निकलते 12 साल से छोटा बच्चा अगर आपकी गाड़ी में है और वो कहते हैं कि एप्रोप्रिएट चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम, एक बच्चे का सीट आता है, वो बच्चे का सीट अगर आता है, अगर वो बच्चे का सीट आपकी गाड़ी में नहीं है तो भी वो आपका चालान चल रहे हैं। किसी के गाड़ी में नहीं होता, चालान काट दीजिए आप। कितने लोग ऐसे हैं जो राइट टर्न लेते हैं और जिसके लिए नियम इन्होंने रोड रूल्स में बना रखा है, उस रोड रूल्स के हिसाब से कितने लोग राइट टर्न लेते हैं, चालान काट दीजिए आप। तो चालान काटने पे आ जाएंगे तो चालान तो उसका तो कोई अंत ही नहीं है। दिल्ली सरकार तो जब वोट मांगने आए थे केजरीवाल साहब, तो ऑटो वाले टैक्सी वाले सब उनके सगे नजर आते थे, सबके लिए उनको बड़ा प्यार था। अभी जब ये चीजें हो रही है तो उनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं आके उसको आगे बढ़ के इसको सॉल्व करते हैं कि हाँ, कहते हैं कि मेरा नोटिफिकेशन नहीं है। अरे आपका नहीं है तो आप केंद्र सरकार को लिख के जवाब तो मांगो, पब्लिक को तो बताओ तो सही कि हाँ हमने जवाब मांगा है उनसे।
एक ट्वीट आजकल तो पता नहीं ट्विटर पे ही एक दूसरे को ट्वीट कर दो बस हो गया, ट्वीट कर दो बस हो गया। अरे आप जब वोट भी ट्विटर पे ही मांग लिया करो। आप फिर वोट मांगने के लिए फिर घूमने की क्या जरूरत है? ट्विटर पे बोल दो कि हमें ही वोट देना, बस किसी के घर मत जाना। अपना काम हो तो 10 जगह धरना पे बैठ जाएंगे। मैं आम आदमी पार्टी की केजरीवाल साहब की बात कर रहा हूं। अब ये जनता अभी फंसी हुई है, कम से कम लाखों लोग परेशान है, उनको आगे बढ़ के आपको बताना चाहिए कि हाँ ये चालान गलत है। अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं दिया, 40 पे चालान काटा जा रहा है, आप खुद ट्वीट कर रहे हैं कि हमने ये सूचना नहीं दिया, तो आप क्यों नहीं इस पे एक्शन ले रहे? कौन लेगा इस पे? खाली ट्वीट कर देने से हो जाएगा? हमने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को ट्वीट कर दिया, आप लिखिए, उनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को लिखिए, आप नितिन गडकरी जी को लिखिए, उनसे पूछिए कि लोग परेशान है, आप जनता के बिहाफ पे खड़े तो होइए कि खाली वोट मांगने टाइम में। क्योंकि अब एक बार बन गए हैं तो अभी 4 साल 5 साल है आपके पास, अब आराम से बैठे रहे। जनता परेशान हो रही है, लोग मानसिक पीड़ा में है, दौड़ में है, बच्चे क्या, उनके बच्चे कहां से खाएंगे, कौन से स्कूल में जाएंगे कल से पता नहीं चल रहा उनको। उस दौर में आप उनको चालान काट रहे हैं। वो चालान जब गलत है, आप खुद कह रहे हैं कि हमने 40 की स्पीड फिक्स नहीं किया, जब सवाल पूछने को कहा जा रहा है तो एक ट्वीट करके आप चले गए कि हाँ हमने ट्वीट कर दिया, या हमारे तरफ से अधिसूचना जारी नहीं की गई है 40 की स्पीड की। तो किसके तरफ से किया गया? मतलब इतनी हास्यास्पद चीजें हैं कि सरकार, दिल्ली सरकार, उनको यह पता नहीं है कि अधिसूचना किसकी है। कहते हैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की है, तो आप उनसे मांगिए ये सूचना कब आई, तो कब ये सूचना इशू की? दिल्ली सरकार का फर्ज बनता है, जनता आप ही की है ना, आप ही वोट मांगोगे ना फिर आके। तो उस जनता जो परेशान है अभी, उसकी इतनी बड़ी समस्या है, इसमें सॉल्व तो करो उसको आप, लेकिन ना खाली ट्विटर पे चलते रहेंगे। तो परेशान ना हो दोस्तों आप लोग, जो भी है उस पर बातचीत की जाएगी, कर रहे हैं उस चीज को। जिनका अगर गलत चलान है उसको भरने की जरूरत नहीं है, उसके लिए टेंशन लेने के लिए, मानसिक तनाव लेने की जरूरत कोई नहीं है, बेफिक्र होकर आप लोग रहे। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया। और ऐड नहीं हो पा रहे थे, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन एक बार जाते जाते फिर से कोई आप लोग टेंशन ना ले, बेफिक्र रहें। अगर आपका चालान गलत है तो चालान माफ होगा, होगा और होगा। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।